नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस 1 2 3 में। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान कला और संस्कृति का सबसे धमाकेदार टॉपिक, राजस्थान का लोक नृत्य। राजस्थान की लोक नृत्य न केवल हमारे इतिहास और परंपरा की पहचान है, बल्कि हर परीक्षा में इनसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं। 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण लोक नृत्य। संभाग के अनुसार राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण लोक नृत्य एकदम सरल और यादगार हस्तलिखित नोट्स के साथ, जो आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। कंठस्थ याद करवाने की वीडियो में पूरी गारंटी है। आपको एकदम सरल और रोचक तरीके से आपको याद करवाएंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको दूंगा एक छोटा सा ट्रिक्स, जिससे ये सभी लोक नृत्य आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। एक छोटा सा ट्रिक, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक नृत्य। क्या टॉपिक है? राजस्थान के लोक नृत्य। प्यारे साथियों, राजस्थान के लोक नृत्य, इस लोक नृत्य की क्लास में बहुत ही शानदार मटेरियल आपको मिलने वाला है। तो राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं वो नृत्य कितने प्रकार के हैं? तो राजस्थान के नृत्य आपके हो जाएंगे 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं साथियों? 2 प्रकार के। एक है आपके शास्त्रीय नृत्य और एक है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य कितने प्रकार के नृत्य हैं? 2 प्रकार के। आपको याद हो गए, शास्त्रीय और लोक नृत्य। अब हम बात कर लेते हैं नृत्यों की। इनके प्रकार किस प्रकार है साथियों? तो देखिए, इनके प्रकार जो हैं वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, जो लोक नृत्य की बात करें तो व्यावसायिक नृत्य, सामाजिक धार्मिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, जातीय जनजातीय नृत्य। तो लोक नृत्य कौन से हैं? व्यावसायिक नृत्य, सामाजिक धार्मिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, जातीय जनजातीय नृत्य। ये जो है आपके लोक नृत्य हो जाएंगे। पहले से क्या हो जाएंगे? लोक नृत्य। याद होने की कोशिश कीजिए, इनको याद कीजिए। व्यावसायिक, सामाजिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, जातीय, जनजातीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथक उत्तर भारत का नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु है, मोहिनी अट्टम कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर का है। जो शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य जो लोगों द्वारा प्रचलित होते हैं, और शास्त्रीय नृत्य जो एक नाटक कला के रूप में किए जाते हैं। आगे बात करें तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है आपका, शानदार मटेरियल है, कथक नृत्य है। इस नृत्य की हम बात कर लेते हैं। कौन सा नृत्य है आपके? कथक मंगलमुखी नृत्य। यह नृत्य उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य धार्मिक और वे पौराणिक कथाओं पर आधारित है। यह नृत्य धार्मिक व पौराणिक कथाओं पर क्या है? आधारित है। यह उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। यह उत्तर भारत का एकमात्र क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। यह धार्मिक व पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इस नृत्य के प्रवर्तक जो हैं भानु जी हैं। कथक के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? भानु जी हैं साथियों। भानु जी इसके क्या है? प्रवर्तक हैं। आदिम घराना कौन सा है? तो जयपुर घराना है। आदिम घराना कौन सा है? तो जयपुर घराना है। आधुनिक घराना कौन सा है? तो लखनऊ घराना है। कौन सा है? लखनऊ। आदिम जयपुर, आधुनिक लखनऊ। यह उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य धार्मिक व पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसके प्रवर्तक भानु जी हैं। आदिम घराना जयपुर घराना है और आधुनिक घराना लखनऊ घराना है। अवध के नवाब वाजिद अली के काल में लखनऊ घराने की शुरुआत हुई। लखनऊ घराने की शुरुआत किसके काल में हुई? तो वाजिद अली शाह के काल में हुई। अवध के नवाब थे वाजिद अली, जो है कि यहाँ के नवाब थे अवध के। जयपुर घराना हिंदू शैली पर तथा लखनऊ घराना मुस्लिम शैली पर आधारित है। जयपुर घराना जो है आपके हिंदू शैली पर और लखनऊ घराना जो है आपके मुस्लिम शैली पर आधारित हैं।
साथियों बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या हो रहा है। कथक नृत्य मंगलमुखी, यह उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य धार्मिक व पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसके प्रवर्तक भानुजी हैं। आदिम घराना जयपुर घराना है और आधुनिक घराना लखनऊ घराना है। अवध के नवाब वाजिद अली के काल में लखनऊ घराने की क्या हुई, शुरुआत हुई। जयपुर घराना हिंदू शैली पर आधारित है तथा लखनऊ घराना मुगल शैली पर आधारित है। आगे बढ़े, ये आपको समझ में आ गया कथक नृत्य के बारे में। आगे बात करते हैं इसी के बारे में, कथक नृत्य। तो कथक नृत्य की बात करें साथियों तो प्रसिद्ध कलाकार की बात कर लेते हैं हम। क्या है प्रसिद्ध कलाकार, तो बिरजू महाराज, पंडित उदय शंकर, भारतीय बोले नृत्य के जनक, बेले जनक के नृत्य, संतारा देवी, प्रेरणा, श्रीमाली। तो प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज, पंडित उदय शंकर, भारतीय बेले नृत्य के जनक हैं, संतारा देवी, प्रेरणा, श्रीमाली। 1978 में जयपुर के कथक केंद्र की स्थापना की गई। 1978 में जयपुर की कथक केंद्र की स्थापना की गई साथियों। आगे बात करें, ये आपको समझ में आ गया प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज, पंडित उदय शंकर और संतारा देवी, प्रेरणा, श्रीमाली हैं। और पंडित उदय शंकर जो हैं वो भारतीय बेले नृत्य के जनक हैं। 1978 में जयपुर के कथक नृत्य केंद्र की स्थापना की गई। जयपुर के कथक केंद्र की स्थापना कब की गई, 1978 में की गई। आगे बात करें तो आगे का जो है व्यावसायिक नृत्य की बात कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा नृत्य है व्यावसायिक नृत्य। क्या है साथियों, व्यावसायिक नृत्य। इस नृत्य की हम बात करें तो बहुत ही शानदार मटेरियल दिया गया है। व्यावसायिक नृत्य बहुत ही अलग अलग प्रकार के जो है नृत्य हैं। हम बात करें चरी नृत्य की कि कौन सा नृत्य है साथियों, चरी नृत्य है ये, जो कि बहुत ही शानदार समझाया गया है। यह गुज्जर समाज की महिलाओं का प्रमुख नृत्य है। कौन सी समाज की महिलाएं करती हैं, गुज्जर समाज की महिलाओं का प्रमुख नृत्य है। यह किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। और कौन से समाज की महिलाएं करती हैं, तो गुज्जर समाज की महिलाएं करती हैं। कौन से समाज हैं, गुज्जर समाज की महिलाओं का प्रमुख नृत्य है, किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार की बात कर लेते हैं तो फल्गुबाई है प्रसिद्ध कलाकार, और कुमारी सुनीता रावत है, जो कुमारी सुनीता रावत और फल्गुबाई जो है चरी नृत्य की क्या है, प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार हैं। वाद्यंत्र जो है थाली हैं। वाद्यंत्र क्या है, थाली हैं। एक बार इसको वापस समझ लेते हैं। ये गुज्जर समाज की महिलाओं का प्रमुख नृत्य है। कौन से समाज है, गुज्जर समाज की महिलाएं प्रमुख नृत्य करते हैं। यह किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार फल्गुबाई, कुमारी सुनीता रावत और वाद्यंत्र थली हैं। आगे बात करें तो चरी नृत्य की बात ही हो रही है अभी तक। तो चरी नृत्य जो है राष्ट्रीय घूमर घनघोर अकादमी मुंबई द्वारा चरी नृत्य को संरक्षण दिया गया। क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया। राष्ट्रीय घूमर घनघोर अकादमी मुंबई द्वारा चरी नृत्य को संरक्षण दिया गया। आगे बात करें भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य, भवाई नृत्य। इस नृत्य की बात कर लेते हैं साथियों। भवाई नृत्य बहुत ही प्यारा नृत्य है। यह एक नृत्य नाट्य है, यानी ये जो नृत्य है वो क्या है, आपके नाट्य भी हैं, यानी नाटक के रूप में जो नृत्य किया जाता है उसे भवाई या नृत्य बोलते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसमें शास्त्रीय नृत्य जैसी झलक देखने को मिलती है। ये राजस्थान का एक ऐसा व्यवसाय नृत्य है जिसमें क्या है, शास्त्रीय नृत्य जैसी झलक देखने को क्या है, मिलती है।
कौन सा नृत्य हो सकता है? शास्त्रीय भी हो सकता है। जैसे झलक आपको देखने को क्या मिल जाएगी, राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है। इस नृत्य का सर्वाधिक प्रचलन जो है मेवाड़ में, गुजरात के सीमावर्ती जिलों में ज़्यादा होता है। यानी गुजरात के जो सीमावर्ती जिले हैं मेवाड़ में उनमें क्या है, इसका प्रचलन सर्वाधिक देखने को मिलता है। भवाई नृत्य के जो जनक हैं वो कौन है? तो बाघोजी जाट केकड़ी के हैं। बाघोजी जाट केकड़ी के जो हैं इसके जनक हैं भवाई नृत्य के। इसमें पुरुष कलाकार की बात करें तो सांगजी, महिला कलाकार की बात करें तो सांगीजी कहलाते हैं। पुरुष कलाकार और महिला कलाकार दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये एक नाट्य है, भवाई जो है एक नाट्य है और राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसमें शास्त्रीय नृत्य जैसी झलक देखने को मिलते हैं। इस नृत्य का प्रचलन सर्वाधिक मेवाड़ में, गुजरात के सीमावर्ती जिलों में देखने को मिलता है। इसके जो जनक हैं वो बाघोजी जाट हैं, केकड़ी जिले के हैं। इसमें पुरुष कलाकार जो हैं सांगाजी और महिला कलाकार जो हैं सांगीजी कहलाते हैं। इसमें पुरुष कलाकार जो होते हैं वो सांगाजी और महिला कलाकार जो होती हैं वो सांगीजी कहलाते हैं। आगे बात करें भवाई नृत्य की, तो सांगाजी इसमें जो कलाकार हैं उनके नाम हो जाते हैं। इस नृत्य का प्रमुख आकर्षण, यानी भवाई जो नृत्य है, भवाई नृत्य है, इस नृत्य के प्रमुख आकर्षण क्या है? तो साहसिक गतिविधियां हैं। क्या है? साहसिक गतिविधियां जो हैं इसका प्रमुख आकर्षण है। वाद्य यंत्र बांकियां हैं। वाद्य यंत्र क्या है? बांकियां हैं। क्या वाद्य यंत्र हैं? बांकियां हैं। और इस नृत्य का प्रमुख आकर्षण साहसिक गतिविधियां होती हैं। नृत्य के प्रकार की बात कर लेते हैं तो नृत्य के कुछ प्रकार हैं, यानी भवाई नृत्य जो है इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं साथियों। तो बाघोजी, बीकाजी, सूरदास, शंकरिया, ढोला मारू, ये कुछ इसके प्रकार हैं। यानी इन प्रकार से जो है साहसिक गतिविधियों का जो है वर्णन किया जाता है या फिर उच्चारण किया जाता है या जो है नाट्य बनाया जाता है, एक नाटक के रूप में बनाया जाता है। तो इसके क्या है? प्रकार हैं। प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? ये प्रकार हो गए आपके, ये सभी क्या है? इसके प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार है साथियों? तो बाघोजी, बीकाजी, सूरदास, शंकरिया, ढोला मारू। आगे बात करें तो प्रसिद्ध कलाकार की, क्या बात करें? प्रसिद्ध कलाकार। देखिए प्रसिद्ध कलाकार की बात कर लेते हैं हम। बहुत ही रूप सिंह शेखावत। कौन है? रूप सिंह शेखावत। भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार रूप सिंह शेखावत, पुष्पा व्यास, आसे, ऐसे, मिता, काला, तारा शर्मा, कुसुम, कजली, द्रौपदी, श्रेष्ठा, सोनी हैं। भवाई लोकनाट्य के प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो सांगीलाल सांखलिया हैं। आगे बात करें हम तो आगे का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास को शेयर नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आ रहा। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों, सभी जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। क्योंकि आप क्लास को अगर शेयर नहीं करोगे तो हमारी मेहनत आप तक पहुंच नहीं पाएगी और आपका लॉस हुआ है और हमारा भी लॉस हो रहा है। क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें जो बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही टाइम लगता है। भवाई नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो शांता गांधी को जाता है। शांता गांधी, क्या नाम है? शांता गांधी। शांता गांधी जो है उन्होंने क्या किया? तो भवाई नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने का श्रेय शांता गांधी को दिया जाता है। शांता गांधी द्वारा जस्मा ओर्डन की कहानी भवाई लोकनाट्य में प्रस्तुत की जाती है। जस्मा ओर्डन की कहानी, किसकी कहानी? तो जस्मा ओर्डन की कहानी जो है शांता गांधी द्वारा, जस्मा ओर्डन की कहानी भवाई
लोकनाट्य में क्या की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। भवाई नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने का श्रेय शांता गांधी को दिया जाता है। आगे बात करें कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य की बात कर लेते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य यह शेखावाटी सत्र का पुरुष प्रधान नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य की बात करें तो यह शेखावाटी सत्र, कौन सा सत्र में किया जाता है, कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी सत्र में किया जाता है और पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। बावरी समाज तथा सरगड़ा जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है। नर्तक दूल्हे की वेशभूषा धारण करता है तथा कमर पर बांस की गौड़ी बांधकर नृत्य प्रस्तुत करता है। यह 4-4 पुरुषों द्वारा 2 पंक्तियां बनाकर किया जाता है। 4-4 पुरुषों द्वारा 2 पंक्तियां बनाकर किया जाता है। यह नृत्य विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यानी इनमें विभिन्न प्रकार के क्या बनाए जाते हैं, पैटर्न बनाए जाते हैं। वाद्य यंत्र की बात करें तो जहाज, बड़ा मंजीरा, नौबत हैं। वाद्य यंत्र की बात करें तो जहाज, बड़ा मंजीरा, नौबत हैं। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो प्रसिद्ध कलाकार जो हैं वो आपके गोविंद पारिख और छवर लाल हो जाएंगे। हम बात करें यह शेखावाटी सत्र का पुरुष प्रधान नृत्य है। बावरी समाज तथा सरगड़ा जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है। नर्तक दूल्हे की वेशभूषा धारण करता है तथा कमर पर बांस की गोड़ी बांधकर नृत्य प्रस्तुत करता है। यह 4-4 पुरुषों द्वारा 2 पंक्तियों बनाकर किया जाता है। यह नृत्य विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वाद्य यंत्र झांझ, बड़ी मंजारा, नौबत हैं। प्रसिद्ध कलाकार गोविंद पारिख व छंवड़लाल हैं। आगे बात करें साथियों, तो आगे जो है हम बात करने वाले हैं, इस नृत्य के समय निम्न गीत गाए जाते हैं। यानी ये जो नृत्य किया जाता है उस समय निम्नलिखित जो गीत हैं वो क्या किए जाते हैं, गाए जाते हैं साथियों। अब हम इन गीतों को किस प्रकार गाएंगे वो आपको राजस्थानी कल्चर देखने को ही मिलेगा। तो हम बात करें कौन कौन से गीत हैं, तो समगारिया, घोड़ी, लश्कर, बींद, ये गीत आपके गाए जाते हैं। समगारिया, घोड़ी, लश्कर, बींद जयपुर में तीज व गणगौर के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। साथियों, अगर आपको यह नृत्य देखना हो तो आप जयपुर जाइएगा। तीज व गणगौर के अवसर पर प्रस्तुत होगा जयपुर में। वर्तमान में भी राजस्थान जो है इसका आर्ट्स एंड कल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है और विश्व प्रसिद्ध राजस्थान का इतिहास प्रसिद्ध है विश्व में। और राजस्थान की जो कल्चर है यानी संस्कृति है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं जो दुनिया में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती हैं। बहुत ही शानदार क्लास ले रहे हैं हम राजस्थान आर्ट्स एंड कल्चर की। इसमें इतना मटेरियल है कि आप इसको कवर ही नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है नई नई आती हैं। बहुत सारे इसमें है डूडान क्षेत्र में तेजाजी के गीतों में, मेलों में भी यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। डूडार क्षेत्र है वहाँ पर जो तेजाजी के गीत हैं या फिर जो तेजाजी के मेले लगते हैं उनमें भी जो है कच्छी घोड़ी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, तो सामग्रिया, घोड़ी, लश्कर, बींद हैं। राजस्थान के लोक नृत्य हैं। अलग अलग जनजातियां हैं, भील है, मीणा है, गरासिया है। इन जनजातियों द्वारा भी अलग अलग नृत्य किए जाते हैं, इनके बारे में भी हैं। तो राजस्थान की जो नृत्य हैं वो बहुत ही फेमस चीज़ हैं। यानी इनमें नाचने की कला, नाट्य और व्यावसायिक नृत्य भी हैं जो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। जैसे विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाएगा और पणिहारी नृत्य होता है। बहुत सारे नृत्य हैं इसमें। तो इन नृत्यों की जो है हम एक एक
आगे चर्चा करने वाले हैं। आगे बात करें तो कठपुतली नृत्य, बात हो गई कठपुतली नृत्य। बहुत ही शानदार है कठपुतली नृत्य। यह नृत्य एक नाट्य है, यानी कठपुतली जो नृत्य होता है वो एक नाट्य के रूप में किया जाता है। नट जाति के कलाकार कठपुतली नृत्य का खेल दिखाने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। यानी कठपुतली नृत्य कौन सी जाति दिखाती है? तो नट जाति दिखाती है। कौन सी जाति है? नट जाति है। कठपुतली का सूत्रधार स्थानक कहलाता है। कठपुतली का जो सूत्रधार होता है वो क्या कहलाता है? स्थानक कहलाता है। कठपुतली का जादूगर, कठपुतली का जादूगर दादा पदमजी को कहा जाता है। कठपुतली का जादूगर दादा पदमजी को कहा जाता है। इस नृत्य को पहचान दिलाने का श्रेय देवीलाल सामर को दिया जाता है। इस नृत्य को पहचान दिलाने का श्रेय देवीलाल सांबर को दिया जाता है। कठपुतली एक नाट्य है। नट जाति के कलाकार कठपुतली का खेल दिखाने के लिए क्या होते हैं? प्रसिद्ध होते हैं। क्या होते हैं? प्रसिद्ध। कठपुतली का सूत्रधार स्थानक कहलाता है। कठपुतली का जादूगर दादा पद्मश्री को कहा जाता है। इस नृत्य को पहचान दिलाने का श्रेय देवीलाल सांबर को दिया जाता है। आगे बात करें तो आगे का जो हमारा पार्ट है वो कठपुतली आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती हैं। कठपुतली आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती हैं, जिसका निर्माण हेतु बस्सी चित्तौड़ प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़ प्रसिद्ध है। कठपुतली की जो काष्ठ बनाई जाती हैं वो आड़ू की लकड़ी से बनती हैं। उदयपुर प्रसिद्ध है, जयपुर प्रसिद्ध है। सर्वाधिक प्रसिद्ध बस्सी है। कठपुतली संग्रहालय की बात कर लेते हैं। कठपुतली संग्रहालय बागौर की हवेली उदयपुर में है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। इसे कठपुतली का घर कहते हैं। जयगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? कठपुतली का घर कहते हैं। आगे बात करें तो नोट देवीलाल सामर ने 1952 में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की, जिसे लोक कलाओं का मंदिर कहा जाता है। देवीलाल सामर ने 1952 में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की, जिसे लोक कलाओं का मंदिर कहा जाता है। आगे हम बात करें कालबेलिया नृत्य की। कौन सा नृत्य है साथियों? कालबेलिया नृत्य। अब हम इस नृत्य की बात करें तो ये किस प्रकार का नृत्य है, इसमें क्या क्या होता है, आपके सामने सभी चीज़ें दी गई हैं। देखिए दोस्तों, हम एक वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। ये जो क्लास है आपकी आने वाली परीक्षा वीडियो, 4th ग्रेड, राजस्थान रेट परीक्षा, तीनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास हैं। और इसमें जो हमारा टारगेट है वो CET क्लास है। CET 2024 में आई थी। 2025 की जो CET एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपके अब आने वाले हैं। अक्टूबर लग गया है, अक्टूबर या नवंबर में इसके फॉर्म भराएंगे और इसका एग्ज़ाम जो है मार्च तक होगा। तो हम कोर्स इस क्लास में और इस YouTube चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि अगर आपका साथ बना रहा तो हम कोशिश करेंगे कि जो है हम आपको राजस्थान CET 2025 की जो है संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल जीनियस क्लासेज 1 to 3 पर करवा दी। संपूर्ण तैयारी यानी एक भी सब्जेक्ट बाकी नहीं रखें। संपूर्ण तैयारी जो है जीनियस क्लासेज 1 to 3 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको करवाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों? तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल पर अक्टूबर लास्ट तक 1000 सब्सक्राइबर। अक्टूबर लास्ट तक अभी हमारे चैनल पर जो है 501 सब्सक्राइबर हैं। कितने सब्सक्राइबर हैं?
501 सब्सक्राइबर हैं। तो आपको ये करना है कि अक्टूबर लास्ट तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर होने चाहिए 1001 सब्सक्राइबर आपको करना है। यानी आपका जो टारगेट है वो 1 महीने में 500 सब्सक्राइबर करना है। कितने सब्सक्राइबर करना है? 500 सब्सक्राइबर करना है। अगर आप 1 महीने के अंदर 500 सब्सक्राइबर हमें दे देते हो तो आपको ऐसा ही कंटेंट, हस्तलिखित नोट्स प्लस MCQ क्लासेस सभी बेस इस चैनल पर आपको निःशुल्क करवाए जाएंगे, फ्री करवाए जाएंगे, जिनका कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आप कोशिश करें कि 1000 सब्सक्राइबर आप एक बार कंप्लीट करवाएं। 500 से 1000 तक का सफ़र है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य स्नेक चामर डांस है। स्नेक चामर डांस है। कालबेलिया सफेरा जाति का प्रमुख नृत्य है। 2010 में UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आमेर के निकट हाथी गांव में कालबेलिया डांस ट्रेनिंग स्कूल संचालित की गई हैं। कालबेलिया नृत्य के प्रकार बाईपास ट्रिक्स, बागेडिया, इंडोनी, पणिहारी, संकेरिया, ये इसके प्रकार हैं। आगे बात करें तो किसकी बात करेंगे? बांगेडिया नृत्य। कालबेलिया स्त्रियों द्वारा यह नृत्य भीख मांगते समय किया जाता है। कब किया जाता है? भीख मांगते समय, जो कालबेली महिलाएं होती हैं। वाद्ययंत्र मोरचंग, जयूज, हार्प होता है। राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है। दूसरा नृत्य है इंडोनी नृत्य। इंडोनी नृत्य जो है कालबेलिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा घेरा बनाकर यह नृत्य किया जाता है। घेरा बनाकर यह नृत्य किया जाता है। आगे का नृत्य है पणिहारी नृत्य। कौन सा नृत्य है? पणिहारी नृत्य। पणिहारी नृत्य की बात करें तो पणिहारी नृत्य जो है यह स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाने वाला मिश्रित नृत्य है। यानी पणिहारी नृत्य जो है स्त्री व पुरुष दोनों मिश्रित रूप से करते हैं। सांकरिया नृत्य, यह नृत्य एक युगल नृत्य है जो प्रेम कहानियों पर आधारित है। कौन सा नृत्य है? युगल नृत्य है जो प्रेम कहानियों पर आधारित है। यह कालबेलियों का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वाद्य यंत्र पुंगी, बेन, खंजरी होता है। नोट की बात करें तो नोट में हम बात करते हैं कालबेलिया नृत्य के कलाकार। कालबेलिया नृत्य के कलाकार लीला कालबेलिया, कंचन सफेरा, कमली, राजकी, गेजू की। प्रसिद्ध कलाकार गुलाबो सफेरा 2016 में पद्मश्री से नवाजा गया। तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य की बात करें तो यह नृत्य तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य की बात करें, तेरह ताली नृत्य की बात करें तो यह कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा, कौन सी पंथ की महिलाओं द्वारा? तो कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा लोक देवता रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाता है। नृत्यांगना तेरा मंजीरा, 9 दाएं पैर व 2 कोहनी तथा
दो कलाई पर बांधकर यह नृत्य प्रस्तुत करती हैं। नृत्य का उद्गम स्थल पादेरेला गांव पाली है। प्रचलन बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर तथा पाली हैं। वाद्ययंत्र तंदूरा तथा मंजीरा हैं। इस नृत्य के समय रामदेव जी के ब्याले गाए जाते हैं। इस नृत्य के समय रामदेव जी के ब्याले गाए जाते हैं। तेरह ताली नृत्य यह कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा लोक देवता रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। यह महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाता है। नृत्यांगना 13 मंजीरा, 9 दाएं पैर व 2 कोहनी तथा 2 कलाई पर बांधकर यह नृत्य प्रस्तुत करती हैं। नृत्य का उद्गम स्थल पादेरेला गांव पाली है। प्रचलन क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर तथा पाली हैं। वाद्ययंत्र तंदूरा और मंजीरा है। इस नृत्य के समय रामदेव जी के ब्याले गाए जाते हैं। आगे बात करें तो आगे जो है इसके प्रसिद्ध कलाकार की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध कलाकार मांगी बाई कांबड़, नारायणी देवी, लक्ष्मणदास कांबड़ एकमात्र पुरुष कलाकार हैं। लक्ष्मणदास कांबड़ जो हैं इसके एकमात्र पुरुष कलाकार हैं। मांगीबाई, नारायणी देवी और लक्ष्मणदास कांबड़ 3 जो है प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो राजस्थान का लोक नृत्य क्या पढ़ा? लोक नृत्य। लोक नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। कितने प्रकार के? शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। लोक नृत्य में आज हमने देखा कि व्यावसायिक नृत्य क्या होते हैं। क्या देखा? व्यावसायिक नृत्य क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं क्षेत्रीय नृत्य क्या होते हैं और जातीय जनजातीय नृत्य क्या होते हैं और सामाजिक धार्मिक नृत्य क्या होते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या हुआ? व्यावसायिक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य। आज हमने इस क्लास में पढ़ा व्यावसायिक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य जिन्हें हमने 41 जिलों और 7 संभाग के अनुसार विस्तार से समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल जीनियस क्लासेस 1 2 3 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में हम आपको इसी तरह राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आसान भाषा में समझाएंगे। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, वंदे मातरम साथियों।